नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में विधिवत हम लोग पढ़ेंगे और विधिवत समझेंगे और बहुत शार्ट लॉजिक से लगाना सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत, औसत यानी कि एवरेज। ठीक है, औसत बराबर, औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ध्यान रहे कि कभी कभी होता क्या है, कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या दे देता है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 8, ठीक है, 4, 8, 4, फिर 8, फिर जो है 5, 5, ठीक है, 2 और 3, ये दे दिया जाए। ठीक है, ये संख्या आपको दी गई है। ठीक है, और अब इसमें अगर आपसे पूछ ले कि इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, तो अभी देखिए ऊपर लिखा गया औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी सभी पद को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सभी पदों को जोड़ लेंगे और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं हम उससे भाग कर देंगे। मान लो सबको जोड़ते हैं अगर, तो कितना आएगा देखिए, 8 4 12, 8 20, 5 25 और 5 30। ठीक है, तो टोटल जो योग आया वो कितना आया, 30 आया। यानी पदों का योग, पदों का योग कितना हुआ, 30 हुआ। और पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या का मतलब कुल कितने पद हैं, तो पदों की संख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5, और 5 इसका क्या है, औसत है। यानी इन सभी का औसत क्या है, तो 5 है। बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी कभी संख्या को समांतर श्रेणी में दे देता है, अगर समांतर श्रेणी में दे देगा, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना, तो ये जो संख्याएं हैं कैसी संख्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी का मतलब कि अंतर सब में समान है। तो अंतर देखिए, एक का फिर एक का फिर एक का अंतर, सबका कहने का मतलब सब जितनी संख्याएं हैं सब में अंतर एक का ही है। जब अंतर एक का है तो संख्या कैसी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर जब समांतर श्रेणी में संख्या होगी, ठीक है, तो वही बीच वाली संख्या ही क्या बन जाएगी, आपका औसत बन जाएगी। बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। इसका मतलब बीच वाली संख्या का मतलब 4 इधर 4 इधर, बीच में क्या है 5, इसका औसत क्या हुआ, 5 हुआ। आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे संख्या समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। जैसे ये संख्या समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसको आप जोड़ के पदों की संख्या से भाग करेंगे। लेकिन ये संख्या समांतर श्रेणी में है तो जो संख्या बीच में है डायरेक्ट वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चाहे आप फार्मूले से लगा के देख लीजिए, उत्तर आपका कितना, 5 ही आएगा। जैसे पदों का योग बटे पदों की संख्या भी अगर आप कहते हैं तो योग करके देख लीजिए, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, सबका योग आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, लगाएंगे तो सेम आएगा। ठीक, अब देखिए, ठीक है, तो आपसे यहाँ पे सवाल कैसे पूछेगा ये समझ लेते हैं। आपसे औसत ही पूछता है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या का औसत पूछ लेगा। जैसे अगर हम आप, अच्छा एक चीज और, योग निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था। जैसे कहा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, + 5 डॉट डॉट प्लस का 20, तो इसका योग क्या होगा। तो योग के लिए आप लोग जानते थे कि n + 1 बटे 2, यही तो होता है, ये आप लोग जानते थे योग के लिए। ठीक है, और वर्ग के लिए भी आपको फार्मूला बताए थे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट
मान लेते हैं 10 का स्क्वायर। इसके लिए भी आपको फार्मूला बताया गया संख्या पद्धति में, ठीक है। तो ये होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये होता था ना, ये जानते रहिएगा, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये तो है संख्याओं का योग निकालने के लिए, योग के लिए ये था, ठीक है ना। अब देखिए औसत अगर पूछ लेगा, आपसे कहेगा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, यानी कि सबका औसत पूछ रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ तक 50 तक सबका औसत पूछ रहा है। तो यहाँ से एक जायज फंडा देते हैं औसत निकालने का, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, बस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यहां से आप डायरेक्ट औसत मिल जाएगा। देख लीजिए प्रथम पद पे क्या है 1 प्लस अंतिम पद पे क्या है 50 बटे 2, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 51 बटे 2, कितना आएगा 25.5 आएगा, कितना आएगा 25.5 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब अब देखिए, एक तो यहां से भी आप लगा सकते हैं, एक और कर सकते हैं, जैसे ये कह रहा है 1 से लेके 50 तक, ठीक है, सभी संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए संख्या तो हमारी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सबका अंतर क्या है समान है। जब अंतर समान है तो बीच की संख्या क्या होगी, देखिए 1 से लेके 50 तक है, सम संख्या है, बीच में जो संख्या आएगी देखिए 25 और 26 के बीच आएगा, जो भी आएगा 25 और 26 के ही बीच आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा 25.5, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अभी ये मान लो ये 51 तक होता, ये 51 तक होता, तब बीच की संख्या क्या होती, तब बीच की संख्या 2600 हो जाती, औसत इसका क्या हो जाता 2600 हो जाता। चाहे देख लीजिए 1 से लेके 51 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम पद 1 अंतिम पद 51 बटे 2, ठीक है। तो 51 1 52, यानी कि 52 बटे 2 कितना आएगा 26 आएगा। आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि संख्या समांतर श्रेणी में होगी, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। औसत का मतलब एक प्रकार से ये समझिए बीच वाली संख्या या मध्य की संख्या, बात समझ पा रहे हैं ना। अब वो चाहे सम विषम की बात करेगा, चाहे क्रमागत बात करेगा, जो भी कहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए 1 से लेकर 20 तक सभी, 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रथम सम क्या होगा, 1 से 50 तक की बात किया है, तो प्रथम सम पे क्या होगा 2, प्लस में अंतिम सम क्या है 50 बटे 2, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 52 बटे 2 आएगा, कितना औसत इसका 26 आएगा। अगर यहीं पे विषम संख्या की बात किया होता, ये तो हो गया सम के लिए, अगर विषम की बात करता तो प्रथम विषम 1 अंतिम विषम 49 बटे 2, यानी कितना आता है इसका औसत 50 बटे 2, कितना आएगा 25। क्लियर हो रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे चलते हैं, इस पे लगा लेंगे, उम्मीद है। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, जैसे अब इस पे कोई सवाल दिया जाए वो आप लगा सकते हैं। कभी कभी क्या कहता है, जैसे दे देगा 1 फिर 2 2 3 3 3 डॉट 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 दे दिया 7 7 7 7 7 7, क्या हुआ 7। इसका आपसे औसत पूछ लेगा, इसका औसत पूछ लेगा, तब आप इसको कैसे बताएंगे। इसका अगर औसत पूछ लिया तब आप इसे कैसे बताएंगे।
अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं, 2n प्लस 1 बटे 3, 2n प्लस 1 बटे 3, ठीक है ना। आप इसी से रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा ये। जैसे n का मतलब क्या होगा, अंतिम पद, n का मतलब क्या होगा, अंतिम पद, ठीक है। तो अंतिम पद पे क्या है, 7 है, तो 7 दूनी 14, 14 1 15, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 1 15, 15 बटे 3, इसका औसत क्या आएगा, 5 आएगा। उत्तर हुआ। अगर मान लो यही चीज 10 बार लेके जाता या 15 बार लेके जाता, 8 बार लेके जाता, अगर मान लो 10 को 10 बार लिख दे, 10 को 10 बार लिख दे, देखिए 1 को 1 बार, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 10 को 10 बार, ठीक है। तब देखिए 10 अंतिम पद क्या है, 10, 10 दूना 20, 20 प्लस 1 21 बटे कितना होता, 3, ठीक है। कितना आता है इसका औसत, 7 आता। लेकिन बात ये है कि कहाँ से ये आ रहा है, ये समझ लेते हैं। वो आपको देखिए ये आया कैसे, ये आपको एकदम क्लियर आना चाहिए। अब देखिए इसका जन्म कहाँ से हुआ। अभी देखिए आपको 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट प्लस का 20, सबका योग निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था, n प्लस 1 बटे 2, ये आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्गों का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसका फार्मूला बताने, इसका योग निकालने के लिए आप जानते थे कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, यही तो होता है, यही तो होता है 2n बटे 6। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए आपका जो सवाल था, सवाल है 1 फिर 2 2 3 3 3 डॉट 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 7 7 7 7 7 7 7, यही तो है। यानी 7 को 7 बार लिखा है, 3 को 3 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा है, 1 को 1 बार लिखा है, 4 को 4 बार लिखेगा, 5 को 5 बार लिखेगा और 6 को 6 बार लिखेगा। यही तो लिखेगा, यही लिखेगा। आप देख लेते हैं इसका मतलब, देखिए इसका मतलब ये है कि 1 को 1 बार, ठीक है, 1 को 1 बार, ठीक, यानी 2 2 यानी प्लस का 4, 3 को 3 बार यानी प्लस का 9, ठीक है। डॉट 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 प्लस का 7 को 7 बार लिख सकते हैं 49, लिख सकते हैं 49, लिख सकते हैं ना, बटे बटे, ठीक है, बटे कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना, 7। ऐसा क्यों है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, वहां से ये कर सकते हैं। अब देखिए योग के लिए ये देखिए एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या लिखा गया है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट यानी 7 का स्क्वायर, यही तो लिखा गया है। देख लीजिए एक प्रकार से देखा जाए तो यही लिखा गया है, बटे ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस में क्या है, 7, यही तो है। ये जो चीज है वही तो सेम ये लिखे हैं, देख लीजिए ये वही सेम है। अब देखिए ये है वर्गों का योग, ये है पदों का योग, ये है वर्गों का योग, ये है पदों का योग। अब देखिए वर्गों के योग के लिए आप फार्मूला जानते हैं, 1/6, 1/6, ठीक है। फिर n प्लस 1 और 2n प्लस 1, यही तो है। इधर देखिए बटे, इसके लिए आप फार्मूला जानते थे, ये देखिए ये यानी कि 1/2 n प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, ये कितना आएगा 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 बचा और इधर क्या बचा है, देख लीजिए 2n प्लस 1 ये बचा है और बटे 3, ये आपका नए फार्मूले का जन्म यहाँ से हुआ, ठीक है।
यानी कि ये आया। अगर ऐसा कुछ सवाल देता है तो 2n+1/3 आप यहां से इस सवाल को विधि पूर्वक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो चाहे 10 तक दे, चाहे 7 तक दे, चाहे 8 तक दे, चाहे 12 तक दे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। जैसे एक अगला सवाल दिया जाता है, जैसे देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 1 2 2 3 3 3 डॉट 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 12 को लिखे 12 बार, 12 को लिख दे 12 बार, ठीक है। तो इसका औसत क्या होगा? 12 को 12 बार लिख दे तो इसका औसत क्या होगा? तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इसका फार्मूला 2n+1/3, ठीक है। अब जहां n का मान क्या है 12, तो 12 दूनी 24, 24 1 25, ठीक है। तो 25/3, ठीक है, भाग देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? औसत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है ना। अगर वो 12 तक लिखे चाहे 10 तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर भाग देंगे तो 8.33 जो भी आएगा। बस क्लियर है ना। इसके बाद आगे चलें। जैसे एक सवाल इसी पे और देख लेते हैं। 1 फिर 2 2 3 3 3 डॉट डॉट 13 को 13 बार लिख दे, 13 को 13 बार लिख दे, इसका औसत क्या होगा? आप देखिए 2n+1/3, इसका मतलब 13 13 2 26, 26 1 27, 27/3, औसत कितना आएगा? ठीक है, औसत कितना आएगा? इसका 9 आएगा। क्लियर हो रहे हैं? इसके बाद आगे देखिए, अब सवाल आपसे कहेगा, सवाल कहेगा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली संख्या क्या होगी? इसका मतलब देखिए 5 संख्या है, लेकिन कैसी है? क्रमागत है, मतलब लगातार है। जो पांचों संख्याएं हैं वो लगातार संख्या हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली संख्या आपसे पूछे, या आपसे पूछे मध्य की संख्या, या आपसे पूछे अंतिम संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो पांचों को कौन सी संख्या है ये नहीं पता है, लेकिन कैसी हैं वो? क्रमागत हैं। तो आप इस 5 का क्या करेंगे? मध्य ढूंढेंगे। यानी 5, जैसे अगर हम आपसे ये कहें ये वो संख्याएं हैं, तो इसका मध्य तो यही बनेगा 3। मध्य क्या बनेगा? यही 3 बनेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है? 5 का मध्य ढूंढना है 3, ठीक है। 3 पे हैं, 1 पे आना है। अगर 1 पे आना तो कई संख्या पीछे आएंगे? 2 संख्या पीछे आएंगे। और 3 पे हैं, 5 पे जाना है तो 2 संख्या आगे जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो अब देखिए यही 3 इसमें मध्य है, और यहाँ औसत जो होता है वो मध्य की संख्या होती है, बीच की संख्या होती है। इसका मतलब 3 की कितना है? 20, यानी यही 20 आपका बीच में है, और जो भी संख्याएं हैं वो लगातार हैं। तो क्या है? अगर हम 20 में क्या करेंगे? एक बार 2 घटाएंगे, 20 - 2 तो कितना आएगा? 18, और एक बार इसमें 2 जोड़ेंगे, यानी 20 + 2 क्या आएगा? 22 आएगा। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या क्या होगी? 18 होगी, और सबसे बाद की संख्या या बड़ी संख्या क्या होगी? 22 होगी। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो औसत है वही मध्य की संख्या है, जो औसत है वही मध्य की संख्या है, ठीक है। इसका मतलब औसत कितना है? इसका औसत इसका है 20, यानी ये जो 20 है यही बीच वाली संख्या है।
तो 2 संख्या इससे ऊपर होगी यानी इससे छोटी होगी और 2 संख्या इससे बाद होगी, यानी 20 के पहले 19 और 18 आएगा और 20 के बाद 21 और 22 आएगा, यानी यही 20 ही तो मध्य की संख्या है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे छोटी संख्या 18, सबसे बड़ी संख्या 22। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए तो हमें इस तरह से, लेकिन यहाँ 5 संख्या है तब तो निकाल लिए, यहाँ अभी 17 संख्या कर देता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो आपको इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका मध्य ढूंढिएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं 17 संख्याओं का औसत 45 है। 17 संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए 17 का औसत 45 है, 17 का मध्य ढूंढिएगा, तो 17 का मध्य क्या होगा? 9 होगा। अब हमें 1 पे आना है तो 8 संख्या पीछे और 17 पे जाना है तो 8 संख्या आगे। ठीक है, अब यही कुछ करना नहीं है, 45 में एक बार 8 घटाइएगा सबसे छोटी संख्या और एक बार 45 में 8 जोड़िएगा तो सबसे बड़ी संख्या। क्लियर? अब जब इसमें से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 आएगा, और जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 37 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 53 है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, कोई सवाल दे। अच्छा, चाहे अगर आप इसका ऐसे लगाना चाहते हैं तो देखिए जो मध्य की संख्या है वही तो 45 है, और संख्या कैसी है? क्रमगत है। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 17। तो बीच में जब 45 है तो 8 संख्या इससे पहले होगी, 8 संख्या इससे बाद होगी। तो इससे पहले की कौन कौन सी संख्याएं हैं चाहे तो आप देख सकते हैं, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38 और 37। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये संख्याएं हैं। इसके बाद भी 8 संख्या होगी। 8 संख्या बाद कौन सी होगी? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। देख लिए 8 बाद में होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना? तो हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, लिखना नहीं है, हमें एकदम शॉर्टकट लॉजिक करना है। 17 का मध्य ढूंढना है। अच्छा, मध्य कैसे ढूंढेंगे? जो भी संख्या दी गई है उसमें एक प्लस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो मध्य की संख्या मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? एक जोड़ के 2 से भाग करिएगा, मध्य की संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? जैसे यहीं पे कह दिया जाए आपसे कि 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 45 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी? अब देखिए 11 का मध्य ढूंढिएगा तो क्या आएगा? 6 आएगा। कैसे? एक जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो 6 पे हैं, 1 पे आना है तो 5 संख्या पीछे, 6 पे हैं, 11 पे जाना है तो 5 संख्या आगे। क्लियर? अब देखिए मध्य की संख्या क्या है? 45 है। एक बार 5 माइनस कर देंगे और एक बार इसी 45 में 5 प्लस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो 40, प्लस करेंगे तो 50। क्लियर ना? यानी सबसे छोटी संख्या 40, सबसे बड़ी संख्या 45 और मध्य की 50 और मध्य की संख्या 45। क्लियर? चलिए लगा लेंगे इस पे इस टाइप का। अब देखिए फिर बदलेगा सवाल थोड़ा से, इसमें अब कोई सवाल दे, उम्मीद है कि आपसे लग जाएगा, लगा लेंगे आप लोग। देखिए इसी में सम विषम की भी बात करेगा। ठीक है, जब इसी सवाल में सम विषम की बात करेगा तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सम विषम में होता क्या है? एक सम संख्या आगे चलने के लिए 2 संख्या चलना होता है और एक विषम संख्या आगे चलने के लिए 2 संख्या चलना होता है। जैसे मान लेते हैं यहां लिख दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मान लो संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है ना? अब देखिए आप जैसे 1 पे हैं तो 1 क्या है? विषम है। अगली विषम संख्या क्या आएगी? 3 आएगी।
तो 1 2 2 संख्या चलना पड़ रहा है। अगली विषम संख्या 5 आएगी, एक संख्या छोड़ के अगली संख्या विषम होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। अगली विषम ऐसे, तो एक विषम से अगली विषम पे आने के लिए हमें 2 संख्या चलना पड़ रहा है, और या एक सम से अगले सम पे आने के लिए 2 संख्या चलना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही ना? एक सम संख्या से अगले सम पे जाने के लिए दो संख्या चलना होता है, और एक विषम संख्या से अगले विषम पे जाने के लिए 2 संख्या चलना होता है। क्लियर ना? अब देखिए यहां से सवाल कैसे कहेगा, ध्यान से लगाइएगा। जैसे आपसे कह दे 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत औसत 72 है, तो पहली संख्या तथा अंतिम संख्या क्या होगी? अब देखिए 9 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन कैसी संख्या है? सम है। 9 क्रमागत संख्या तो है, लेकिन कैसी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है ना? अब देखिए तो 9 का आप मध्य ढूंढिएगा। 9 का मध्य क्या होगा? तो 5, 1 पे आना है तो 4 सम संख्या चलना होगा, और 1 पे आना है तो 4 संख्या पीछे, 9 पे आना है तो 4 संख्या आगे, ठीक है ना? और इसी का औसत क्या दिया है? 72 दिया है। इसी का औसत क्या है? 72। तो आप जानते हैं एक सम संख्या चलने के लिए कै संख्या चलना होता है? 2 संख्या चलना होता है। तो इसकी सबसे छोटी संख्या, तो 4 सम संख्या चलना है तो 8 संख्या चलेंगे, इसलिए 8 माइनस करेंगे और एक बार 72 में 8 प्लस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा, और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। क्लियर है ना? यानी कि 64 सबसे छोटी संख्या होगी और 80 सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से विषम संख्या की भी बात करता है। अगर विषम संख्या की बात कर दिया, जैसे कह रहा है 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 105 है। 21 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 105 है, तो सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या। तो अब देखिए 21 का आप मध्य ढूंढिएगा, और 21 का मध्य कितना होगा? 11, ठीक है? 11, 1 पे आना है तो 10 संख्या पीछे, 21 पे जाना है तो 10 संख्या आगे। बात समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए तो हमें 10 सम संख्या चलने के लिए 20 संख्या चलना होगा, ठीक? अब देखिए 10 विषम संख्या चलने के लिए 20 संख्या चलना होगा, तो 105 में एक बार 20 माइनस करेंगे और 105 में एक बार 20 प्लस करेंगे, ठीक है? जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85 आएगा, ठीक है ना? और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है ना? तो जो भी दिक्कत होगी जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चलेंगे। अगले वीडियो में विधिवत आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।